हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम डिस्कस करेंगे ऋतिक प्रणाली से क्या प्रॉब्लम होता है, क्या समस्या है, ये सब कुछ जानकारी कर। भारत में अनेक संस्थाएं हैं जो ऋतिक प्रणाली से दीक्षा देते हैं। देखा जाता तो ज्यादातर की जो वैष्णव परंपरा नहीं है, अण वैष्णव परंपरा जो गुरु बन की अपने ऋतिक प्रणाली से गुरु एक है, उनका शिष्य उनको गुरु वो जो फाउंडर आचार्य, जो संस्थापक आचार्य होते हैं जो संस्था का, वो ऋतिक प्रणाली को अपनाए। ऋतिक अर्थ होता है सहयोगी, सहायता करने वाले। गुरु वही रहते हैं उनको सहयोग करने वाले, गुरु के माध्यम को सहयोग करने वाले। जैसे कि ये शब्द ऋतिक शब्द विशेषकर कर्मकांड में व्यवहार होता है। जो कर्मकांड में हवन आदि करते हैं, मुख्य पुरोहित होते हैं, उनको सहायता करने वाले ऋत्विक कहते हैं। ऐसे ही दीक्षा जो संस्कार होता है वो सहायता करने वाले जो होते हैं उनको ऋत्विक कहा जाता है। वो प्रणाली से वैष्णव परंपरा से क्या समस्या होता है, क्या दिक्कत होता है, गुरु परंपरा की क्या समस्या होता है, आज के वीडियो में हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। ये ऋतिक प्रणाली तो प्राय तो हमारे वैष्णव संप्रदाय में कोई जगह लागू नहीं होता। ये ज्यादातर तो मायावादी जो अपसंप्रदाय होते हैं, सहजिया होते हैं, ऐसे पाखंड धर्म प्रचार करने वाले होते हैं, ये सब ऋतिक प्रणाली को ये करते हैं। ऋतिक ये नहीं है। इस्कॉन में कई जगह कई लोग कहते हैं वो ऋतिक प्रणाली प्रभुपाद कहा करते, किंतु एक वीडियो हम देखिए तमाल कृष्ण महाराज से बात कर रहे हैं। तमाल कृष्ण महाराज जो लेटर लिखे तो वो लिखे बोलते मैं ही लिखा था लेटर, वो लेटर बोलते मैं ही लिखा था, उसको प्रभुपाद नहीं। प्रभुपाद जो असुस्थ था, जो भूज गए थे, प्रभुपाद की सहायता करने के लिए मैं ऋतिक वो लेटर मैं ही लिखा था। उसमें प्रभुपाद का साइन भी नहीं है। वो उन्होंने तमाल कृष्ण महाराज बोले मैं ही वो लेटर लिखा था ऋतिक हिसाब से ये कराने के लिए। क्योंकि वास्तव में ऋतिक प्रणाली वैष्णव परंपरा में लागू नहीं होता कि कोई जगह कोई प्रभुपाद कई जगह प्रभुपाद जैसे संस्था बनाते, प्रभुपाद बोलते थे हाँ ऋतिक हिसाब से दीक्षा इसको के आगे होगा, ऐसा होगा, नियम करना। प्रभुपाद कहाँ पर ऐसे नहीं बोले। और ऋतिक जो भी प्रभुपाद बोले वो ऋतिक मैंने प्रभुपाद गुरु परंपरा के हिसाब से बहुत जगह में होता ही रखे। अब क्या समस्या होता है वो बात ही बताने के लिए मैं चाह रहा हूँ। क्या समस्या होता है देखा जाए तो जो अनेक संस्थाएं बनाए हैं, जो गुरु परंपरा ने उनको जो फाउंडर आचार्य जो शिक्षा दिए थे वो शिक्षा प्राप्त लुप्त हो गया। नियम का पालन करते, कोई भी ऋतिक में दीक्षा दे देते। कोई भी व्यक्ति बोलेगा मैं तो गुरु वो है, मैं तो उनका ऋतिक हिसाब से, मैं उनको सहयोग हिसाब से मैं आपको गुरु दीक्षा, मैं गुरु दीक्षा लिया था, मैं आपको भी दीक्षा दे रहा हूँ, मंत्र दे रहा हूँ, गुरु मंत्र दे रहा हूँ, वैसे गुरु वही है, मैं मंत्र दे रहा हूँ। अब कोई व्यक्ति इसमें ऐसा ही, इससे क्या होता है अपनी फॉलोअर की चक्कर में, अपने अनुयायी बनाने के लिए चक्कर में कोई व्यक्ति उसको दिखा दे देगा। जो आचरण विहीन हो जाते हैं, जो आचरण नहीं करते, आचार्य नहीं है, आचरण विहीन व्यक्ति मध्य भी ऋतिक प्रणाली से गुरु के नाम पर दीक्षा देके अपने अनुयायी बनाएगा। अब यही हो रहा है अनेक संस्था में। ऐसा हुआ जो नियम कानून पालन कर रहा है, गुरु पालन जो दीक्षा जो मंत्र दिया वो भी पालन कर रहा है, जो व्यक्ति दीक्षा ले रहा है वो भी पालन कर रहा है। ऐसे अनेक संस्था में देखा जाता है, नाम मात्र खाली दीक्षा होता है, कुछ नाम में कोई वैल्यू नहीं रहता है। का आचार्य द्वारा उन्होंने शिक्षा दीक्षा आज ले लिया। अब ऐसे देखा जाता है जो अक्षय पात्र वाले जो कहते हैं, विशेष बैंगलोर इस्कॉन में वहाँ प्रचलित कर रहे हैं, वहाँ भी यही चीज देखने मिल रहा है। ज्यादातर लोग वहाँ पैसा चक्कर में जोड़ते हैं, पैसा के ना लोग मिलेगा और बहुत पैसे का। और लोग भी बोलते हैं, हम कई लोगों से बात किए हैं और कई लोग मेरे को भी बताए अपने तरफ से, लोग अक्षय पात्र वाले आते हैं केवल पैसा लेने के लिए आते हैं हम पास में, हम लोगों के पास पैसा लेने के लिए आते, कोई शिक्षा नहीं देते, उनको कोई मतलब नहीं है कि इसको माला जप करे, आध्यात्मिक प्रगति करे, आत्मकल्याण करे, ये सब चीज प्रचार का कोई मतलब नहीं रहता है। केवल पैसा लेके चक्कर में कलेक्शन करने के लिए आते हैं और वो पैसा कलेक्शन करते वो मनी माइंडेड हो जाते हैं और अपने अनुयायी कैसे ये करके प्रभुपाद के नाम पर पैसा कमाए, अपनी जीविका चलाना। मैं सुना एक परिवार उनके परिवार पूरे पढ़े हुए माला पालन नहीं करते,
बोले प्रभुपाद जी नाम कर जब करे, कब पैसा कमाने के लिए दिखावटी करने के लिए तिलक कंठी लगा देते, माला करते हैं, देख माला झूला लेके घूमते, कि माला नहीं करते, कि प्रभुपाद जी नियम का पालन नहीं कर रहे, केवल पैसा कमाने के लिए ओके पत्र में नौकरी मिल जाएगा, पैसा मिलेगा, किंतु प्रभुपाद ने शिक्षा नहीं दिए। कोई भी गृहस्थ को प्रभुपाद कहते गृहस्थ को अपनी कमाई अपनी जीविका चलाना चाहिए, मंदिर को दान देना चाहिए, किंतु ज्यादातर अक्षय पात्र में ज्यादातर जो जितना सेंटर उनकी प्रीचिंग सेंटर चल रहा है, जो मैंगलोर स्कूल के माध्यम से आज सबसे ज्यादा लोग वहां जाते जोड़ते, जो लोग सेवा कर रहे कलेक्शन कर रहे हैं, केवल जीविका परिवार चले रहे, वहां भी लाभ पड़ा ब्रह्मचारी भी पैसा लेते हैं, ऐसा ही होता है वहां, केवल पैसा लेने के लिए जोड़ते हैं, वहां जोड़ के पैसा कर प्रचार करो, लोगों को बाहर को दिखाते हमें स्कूल में जोड़े हुए हैं, तिलक कंठी लगा है, प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे हैं, किंतु खुद आचरण नहीं कर रहे, खुद आचरण प्रभुपाद जी नियम कानून में पालन नहीं कर रहे। यही होता है, यही आगे होगा, कारण आचार्यों के माध्यम से आचरण करके जो शिक्षा देने वाला गुरु यदि नहीं हो, वो मनी माइंडेड हो जाएगा संस्था, ये समस्या पैदा होगा। ये विचार करने की बात है, कोई विचार करते हैं ऊपर से ले, कारण उनको मेंटालिटी है वो अर्थोपार्जन है, लोगों को कुछ प्रकार वाक्य पात्र में ज्यादातर लोग होते हैं जो मिड डे मील है सरकार के, जो सरकारी स्कूल बच्चे को खाना खिलाना, सरकारी स्कूल खाना खिलाने में क्या होता है, आप आजकल देखे होंगे प्रैक्टिकल बातें हैं, सरकारी स्कूल में जितना नाम रजिस्टर होता है, बच्चे का नाम लिखा जाता है, वो 60-70% मुश्किल में बच्चे आते हैं, 50% 67%, इससे ज्यादा बच्चे 100% बच्चे यहाँ नहीं आते, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में 100% आते हैं क्लास में, किंतु वहाँ 60-70% मुश्किल में इतना बच्चे नहीं आते, किंतु 100% का सरकारी का पैसा मिल जाता है, उनका नाम रिकॉर्ड हिसाब से उस ग्रुप से जो जाता है पैसा मिलता है, और वो पैसा से वो खाना खिलाते हैं, एक अर्थ उपार्जन के काम होता है, और नाम होता है वेलफेयर काम होता है, जिससे लोग जुड़ जाते हैं, और लोग जो भी जाते हैं पत्र जोड़ते हैं स्कूल के नाम पर, उनकी प्रभुपाद के नाम पर, वो लोग ऐसे दीक्षा ले जाते हैं, केवल मनी कलेक्शन करने के लिए, अपने परिवार चलाने के लिए वो लग जाते हैं, और लोग अर्थ पैसा मिलता है, जितना लोग यदि पैसा बंद करके दिया जाए, कोई सेवा करने वाला आपके पात्र में मिलेगा नहीं, कोई भक्त नहीं जोड़ेंगे, कारण आचरण करने के लिए आचार्य नहीं है। जब तक आचरण करने वाला आचार्यों के निर्देश गुरु की चरण सेवा किया मिल जाता है, और गुरु नहीं हो तो सेवा कैसा करेंगे, कब नाम मात्र में सेवा नहीं होता है, गुरु की नाम पर के सेवा करें, अपने परिवार चलाना, माने गुरु गौरव से महाराज बोलते थे, कल ये गुरु भोगी, गुरु सेवी, गुरु सेवा करने वाला गुरु प्रेजेंट गुरु का आवश्यक पड़ता है, तभी वो सेवा करता है, उनका निर्देश पढ़ा करता है, आचरण करता है। अब ये गुरु भोगी मतलब गुरु के नाम पर गुरु की अर्थोपार्जन करके परिवार गुजारा चलाना, ये हो रहा है, इसमें कोई नहीं है, इसको विचार करना चाहिए, हम संस्था में क्या हो रहा है, प्रभुपाद जी नाम पर क्या कर रहे हैं, प्रभुपाद क्या बोले थे, अर्थ उपार्जन करना, जीविका चलाना, पैसा कमाना के लिए मंदिर नहीं प्रभुपाद बोले थे, प्रभुपाद का उद्देश्य था, मंदिर बनाने का उद्देश्य था कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रचार करना, कृष्ण भक्ति प्रचार करना, और वो निःशुल्क स्वार्थ नहीं होना चाहिए, केवल पैसा कलेक्शन करने के लिए लोगों के पास नहीं जाना चाहिए, लोगों के पास जाना चाहिए कृष्ण भक्ति देने के लिए, और उनका दान को सदुपयोग कृष्ण सेवा में लगाना चाहिए, अपने परिवार खर्च उठाने के लिए नहीं। तनख्वाह बहुत तनख्वाह देता है, अपने पात्र में जो भी जाते हैं उनको तनख्वाह खूब तनख्वाह दिया जाता है, कोई कीर्तन करते हैं वो भी कीर्तन तनख्वाह लेते हैं, जो पुजारी करते हैं वही तनख्वाह लेते हैं, हर व्यक्ति वहां पैसा लेके रहा है, ये हो रहा है, ये प्रैक्टिकल बात हो रहा है, ये विचार करने के बाद ये लोग नहीं समझ रहे, प्रभुपाद का निर्देश किया था, प्रभुपाद का उद्देश्य किया था, इसलिए आचरण करके आचार्य के माध्यम से जो निस्वार्थ है, जो विरक्ति है हृदय से, वो व्यक्ति आचरण करके सिखाएगा, शिष्य उससे सीखता है, उनके वो मंत्र देता है, उसके मंत्र का प्रभाव पड़ता है। आचरण विहीन व्यक्ति यदि मंत्र देगा उसका कहाँ प्रभाव पड़ेगा, ये विचार करने के बात है, कोई शास्त्र में लिखा नहीं, इसलिए जीव गोस्वामी जितना बड़े आचार्य किए हैं वह एक दीक्षा लेना चाहिए। अब प्रभुपाद कई बार भगवत गीता में कहे सेल्फ रियलाइजेशन पर्सन ही एक दूसरा को सेल्फ रियलाइजेशन करा सकता है, एक आत्म साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति ही दूसरा को आत्म साक्षात्कार करा सकता है। यदि आत्म साक्षात्कार किया नहीं जीवन में, वो दूसरा को आत्म साक्षात्कार कैसा करा सकता है। इसलिए पूरे धर्म के नाश होने वाला है ऋतिक सिस्टम में,
का धर्म की पालन नहीं करेगा। धर्म के नियम को पालन करने वाला व्यक्ति ही दूसरा को धर्म सिखा सकता है, आचरण कर सिखा सकता है, केवल बोलने से नहीं होता है। इसलिए मंत्र कौन देगा? एक आचरण सिद्ध व्यक्ति होना चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन पर्सन होना चाहिए। इसलिए ये सब मंत्र नहीं फैलाना चाहिए, शास्त्रों को देखना चाहिए, प्रभुपाद क्या बोले उसको देखना चाहिए, पूर्ववर्ती आचार्यों को देखना चाहिए, अपने स्पेकुलेशन नहीं करना चाहिए। इसलिए ये वीडियो जिसको सही लग रहा है कि इसको कमेंट देना चाहिए जरूर, और निश्चित शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब करना है, लाइक कमेंट देना चाहिए। हरे कृष्ण।